नमस्कार, वक्त हो गया है उत्तराखंड की खबरों का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। तीरथ रावत सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए त्रिवेंद्र रावत सरकार में 2017 से अब तक नियुक्त विभिन्न आयोगों, निगमों, परिषदों में नामित सभी दायित्वधारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। केवल संवैधानिक पदों पर नियुक्त दायित्वधारी ही अपने निर्धारित कार्यकाल तक बने रहेंगे। त्रिवेंद्र रावत सरकार में करीब 100 के आसपास लोगों को दायित्व दिया गया था, जिनमें से दर्जन भर लोगों को कैबिनेट मंत्री स्तर तो बाकियों को राज्य मंत्री स्तर का दर्जा हासिल था। वहीं दायित्वधारियों के हटाने पर कांग्रेस ने चुटकी लेते हुए कहा कि जब नया दूल्हा आया है तो बाराती भी नए ही होंगे, लेकिन वोट तो जनता पर ही पड़ना है। बदलना, कोई भी सरकार का मुखिया बदला जाता है, मुख्यमंत्री बदलता है तो नया दूल्हा आता है, नए बाराती ले जाता है। अब पुराने दूल्हे के बारातियों को लेकर के नया दूल्हा थोड़ी जाएगा। दूल्हा नया है, बाराती भी नए है, तो इसलिए उन्होंने अपने बाराती अपने छांटने के लिए पुराने बारातियों को विदा कर दिया। राज्य के ऊपर तो बोझ पड़ना है। अब कद्दू चाकू पर गिरे या चाकू कद्दू पे गिरे, कटना तो कद्दू को है। कभी अपने ही नेताओं के खिलाफ बयानबाजी के लिए बीजेपी कांग्रेस पर चुटकी लेती थी, लेकिन इन दिनों बीजेपी भी कुछ इसी राह पर चल पड़ी है। लगे हाथ अब कांग्रेसी भी चुटकी ले रहे हैं। बीजेपी सरकार में नेतृत्व परिवर्तन के बाद मची उथल-पुथल थमने का नाम नहीं ले रही है। त्रिवेंद्र रावत के कौरव पांडव वाले बयान के बाद पार्टी के भीतर ही खुलकर बयानबाजी शुरू हो गई। बुधवार को त्रिवेंद्र रावत ने पौड़ी में कहा कि राजनीति में हमको बड़ा दिल लेकर चलना चाहिए, तो कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की ओर से जवाब आया कि आज कौन ये शिक्षा दे रहा है जिसका खुद का दिल संकुचित है। निश्चित रूप से देखो, राजनीति में हमको तो बड़ा दिल करके चलना ही चाहिए। अगर हम संकुचित सोच रखते हैं तो वो सोच हर जगह प्रभावित करती है, इसलिए सोच हमेशा उदार ही रहनी चाहिए। हमारे लिए जो भी निर्णय लिया गया वो पार्टी संगठन के द्वारा लिया गया, नेतृत्व के द्वारा लिया गया है। नेतृत्व जो निर्णय लेगा वो हमको स्वीकार करेंगे। लेकिन दिल बड़ा किसका होना चाहिए? कौन आज शिक्षा दे रहा बड़े दिल की? अरे खुद ही हमें पहले खुद का दिल बड़ा करना चाहिए ना हमको। अब दुर्भाग्य है कि जो लोग हम लोग उपदेश देते हैं कि बड़ा दिल बनाओ, कई बार हमारा ही दिल बड़ा नहीं होता है। हम दूसरे का दिल तो चाहते हैं कि बड़ा हो, लेकिन खुलकर दिल बड़ा नहीं होता। खुलकर दिल इतना संकुचित हो जाता है। सत्ता पक्ष में घमासान हो तो भला विपक्ष कैसे चुप बैठे रह सकता है? कांग्रेस का कहना है कि देखते रहिए, धीरे धीरे सारी चीजें सामने आएंगी। नहीं, देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का अंदरूनी मामला है और कौन अभिमन्यु है, कौन पांडव है, कौन कौरव है, मैं समझता हूँ कि अब सामने चीज़ें आ रही हैं। बीजेपी में ही जो है सब कुछ है, कौरों की पहुंच खड़ी है, तो अब जो घटनाक्रम है आपके सामने है। कांग्रेस का इससे कोई सरोकार नहीं। हरक सिंह उन मंत्रियों में से हैं जो त्रिवेंद्र रावत सरकार में चाहकर भी कभी फुल फॉर्म में नहीं आ पाए। त्रिवेंद्र की विदाई के साथ अब हरक खुलकर बोल रहे हैं, तो विपक्ष भी खूब चटकारे ले रहा है। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। सल्ट उपचुनाव में बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव भी शनिवार से सल्ट में 3 दिन तक कैंप करेंगे। इसके अलावा कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह भी 4 अप्रैल को सल्ट जाएंगे। दूसरी तरफ कांग्रेस ने पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गोविंद सिंह कुंजवाल की अध्यक्षता में 19 सदस्यीय चुनाव संचालन समिति भी गठित की है, तो दूसरी ओर बीजेपी की चुनाव संचालन समिति सदस्यों समेत सभी आला नेता सल्ट में डेरा डाले हुए हैं। सल्ट विधानसभा का उपचुनाव है और परिस्थितियां हमारे अनुकूल हैं। आज जो हालात हैं, जो स्थिति है, उससे आप भली भांति विज्ञ हैं। हम पूरी मजबूती के साथ सल्ट का चुनाव लड़ने का काम करेंगे। 5 सदस्यीय हमारी कमेटी बनाई गई थी चुनाव को लेकर के, सल्ट चुनाव को लेकर के। हमारे कैबिनेट मंत्री माननीय यशपाल आर्य जी, हमारे डॉक्टर धन सिंह रावत जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय सुरेश भट्ट जी और कैलाश शर्मा जी प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं, वो सभी लोग वहाँ पर लगे हुए हैं और हमारे अन्य वरिष्ठ नेता भी अभी वहाँ पर प्रचार में जाने वाले हैं। उत्तराखंड के बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि संघ के बारे में भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि संघ की एकमात्र संस्था है, सबको साथ लेकर चलती है। दुष्यंत गौतम ने कहा कि हम एक समृद्ध भारत चाहते हैं, इसमें सब लोग भारत माता की जय पहले करें।
ये एक ऐसा संस्था है जो सबको साथ लेके चलता है, सारे धर्म की इज्जत भी करता है और सबको साथ लेके भी चलता है। इसलिए वो भ्रम दूर होना चाहिए। जो मुस्लिम भाई यहाँ पर हैं, राष्ट्रवादी हैं, जो देश की लड़ते हैं और मरते हैं, उन लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि संघ क्या है और हम कैसा भारत चाहते हैं। हम एक समरस भारत चाहते हैं जिसके अंदर अपने धर्म की लोग पूजा करें, जो भी करें, लेकिन भारत माता की जय पहले करें। और अब आपको बताते हैं आज का उत्तराखंड का कोरोना अपडेट। बीते 24 घंटे में कोरोना के 364 नए मरीज मिले हैं, जिसमें देहरादून और हरिद्वार में सबसे ज्यादा मरीज मिले हैं। आज राज्य के हर जिले में कोविड पेशेंट मिला, वहीं 2 मरीजों की कोरोना के चलते मौत होने की जानकारी है। देहरादून में आज एक और कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। डीएल रोड के एक एरिया को कंटेनमेंट जोन में तब्दील किया गया। कोरोना संक्रमित मरीजों के मिलने के चलते कंटेनमेंट जोन बनाया गया है। उत्तरकाशी में बीजेपी प्रवक्ता विनोद सुयाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कई नेता शामिल हुए। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोविड के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाई गई। 1-2 को छोड़कर कोई भी पदाधिकारी मास्क नहीं पहने हुआ था। सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं किया जा रहा था। वहीं जब उनके मास्क को लेकर सवाल पूछा गया तो अजीबोगरीब तर्क देने लगे। देखिए, ऐसा है, मास्क सबने पहना है, लेकिन अब आप मुझे बोलेंगे तो मैं बोलते समय तो मुझे नीचे निकालना ही पड़ेगा ना। सबने पहना है। हरिद्वार में महाकुंभ को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर है। रुड़की में स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कोरोना की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है और लोगों को लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। सरकार के द्वारा बहुत सख्त निर्देश हैं कि कोई भी जो भी हमारे कुंभ में आ रहे हैं लोग, वो अपना कोविड की जांच कराकर, RT-PCR कराकर 72 घंटे पूर्व की जांच करके ही आएंगे, यहाँ पे एंटर करेंगे। टिहरी झील बोट व्यवसायियों को एक बार फिर से कोरोना की मार झेलनी पड़ रही है और कोरोना की नई गाइडलाइन के मुताबिक अब उनके कैंप और बोटिंग की एडवांस बुकिंग कैंसिल होने लगी है, जिससे एक बोट और कैंप कारोबारी को 2 से 2.5 लाख रुपए का नुकसान झेलना पड़ रहा है। बोट और कैंप कारोबारियों का कहना है कोरोना की नई गाइडलाइन के अनुसार अब पर्यटक बुकिंग कैंसिल करवा रहे हैं। इसके चलते उन्हें दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। सरकार को चाहिए कि पर्यटकों को लाने के लिए उनकी अच्छी सुविधाएं दे, उनके टेस्ट करे, टाइमिंग टेस्ट करे, उनको जल्द से जल्द लाने की बात करे, परंतु ये नहीं कि एक लंबी कतार में 4 से 5 घंटे तक उनको खड़ा करे और उसके बाद उनको वापस भेज दे। हरिद्वार महाकुंभ का आगाज हो चुका है, लेकिन कांग्रेस सरकार के कार्यों की कमियां गिनवाने में लगी हुई है। फिर मंगलौर विधायक काजी निजामुद्दीन का कहना है कि इतने बड़े महापर्व कुंभ को लेकर सरकार गंभीर नहीं है, क्योंकि अभी भी कई काम अधूरे ही पड़े हैं। उन्होंने कोरोना को लेकर भी सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया। कुंभ को लेकर सरकार का बहुत ही गैर जिम्मेदाराना रवैया है। आप कुंभ की कुल तैयारी को अगर देखें तो आज भी हरिद्वार, ऋषिकेश और हरिद्वार ज़िले के सड़कों की हालत ख़राब है। सफाई व्यवस्था का कोई माकूल इंतज़ाम नहीं। कोविड को लेकर सरकार बहुत ही संवेदनहीन है और कोई तैयारी दिखाई नहीं दे रही है। देहरादून में ऐतिहासिक झंडे जी मेले का आगाज हो गया है। इस बार कोरोना महामारी की वजह से देश विदेशों की संगतें देहरादून में बहुत सीमित संख्या में पहुंची हैं। सरकार की ओर से इस मेले में कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाने वाले लोगों को ही एंट्री दी गई है। साथ ही झंडा प्रशासन द्वारा बुजुर्गों और बच्चों को मेले में न आने की सलाह पहले से ही दी गई थी। ऐसे में कोरोना की वजह से हजारों लाखों की भीड़ वाला झंडे जी मेला इस बार सीमित संख्या में हो रहा है। हम पंजाब से संगतें महाराज जी के उद्देश्य से आज्ञा के अनुसार देहरादून में पहुंचती हैं और झंडा जी का पर्व बहुत श्रद्धा और उल्लास से मनाया जाता है। मतलब तो काफी है पहले से, पहले जो है काफी संगत आ गई थी, अपने कुछ कम है, अच्छा है। पहाड़ों में अभी गर्मियां शुरू भी नहीं हुई हैं, लेकिन जंगल जमकर धधक रहे हैं। हालात ये है कि अब तक कुमाऊं के नॉर्थ रेंज में 450 हेक्टेयर जंगल खाक हो चुका है। जंगलों की आग ने सियासी पारे को भी बढ़ा दिया है। कुमाऊं के जंगल में आग धधक रही है। 4 पहाड़ी जिलों अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में ही आग की 283 घटनाएं हो चुकी हैं, जिसमें आरक्षित वनों में 179 और सिविल वनों में 104 घटनाएं हो चुकी हैं। जंगल की आग से सियासी पारा भी गर्म हो गया है। कांग्रेस ने इसके लिए वन विभाग पर निशाना साधा। किसी कारण आग लग गई
लेकिन आगे रक्षा करने का काम तो वन विभाग का है, उनके पास कर्मचारी हैं, सब हैं। उन्होंने फायर सीजन में अतिरिक्त नियुक्तियां भी वो करने का उनको आदेश है, तो आग न लग सके इसकी उनको कोशिश करनी चाहिए। इधर वन विभाग का कहना है कि कुमाऊं में फायर वॉचर और क्रू स्टेशन से निगरानी की जा रही है। पर्यावरण के जानकारों का कहना है कि इस साल कम बारिश की वजह से जंगल में नमी नहीं है, ऐसे में आग की छोटी घटना भी बड़ी हो जाती है। हमारे द्वारा करीब 797 फायर वॉचर रखे गए हैं, जो कि स्थिति के अनुसार घटते बढ़ते रहते हैं, और 237 क्रू स्टेशन स्थापित किए गए हैं ताकि हम जंगलों पर नजर रख सकें। ये ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंज, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का भी बहुत बड़ा फैक्टर होता है, जब जल्दी ब्रूज खिलने लग जाता है, तो जिस वजह से पूरे जो हमारे जंगल है काफी ड्राई हो रहे हैं, और इस बार आग लगने की घटनाएं हम देख रहे हैं लगातार होती आ रही हैं, और आने वाला समर भी मेरे ख्याल से इस हिसाब से काफी खतरनाक हो सकता है। बहरहाल सियासत अपनी जगह और वन विभाग के तर्क अपनी जगह, लेकिन फिलहाल जंगल की आग से वन संपदा का नुकसान हो रहा है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल होगा। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजयवर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। टिहरी में फायर सीजन और कंट्रोल बर्निंग को लेकर वन विभाग के दावे हवाई साबित हो रहे हैं। नई टिहरी रेंज में ही जंगल धू-धू कर जल रहे हैं और वन संपदा को भारी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन वन विभाग के अधिकारी इसे कंट्रोल बर्निंग बता रहे हैं। मौके पर वन विभाग के ना तो कर्मचारी कंट्रोल बर्निंग करते दिख रहे हैं और ना ही कोई अधिकारी। अभी स्थिति बहुत ज़्यादा अपोजिट नहीं है। अभी लोगों ने आड़े जलाने शुरू कर दिए हैं, तो थोड़ा सिविल क्षेत्र में नापलैंड्स में आग की घटनाएं हो रही हैं। छुटपुट कोई घटना हो रही है तो तुरंत कंट्रोल की जा रही है। नैनीताल के ग्रामीण इलाकों में अब लोगों ने जंगल से दूरी बना ली है। इसकी वजह है वन विभाग के कड़े नियम। पहाड़ में जंगल जल रहे हैं, लेकिन ग्रामीण अब इस आग से खुद को अलग कर रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब गांव के लोग जंगल की आग बुझाने के लिए चले आते थे। वन विभाग के कड़े नियमों के चलते अब ग्रामीण इस ओर पहल करने से बच रहे हैं। हम लोग जाते भी हैं तो उसमें पेनाल्टी पड़ रही है, चाहे घास लेने जाएं, लकड़ी लेने जाएं, ये चीज़ें की प्रॉब्लम हो रही है। इसमें दिलचस्पी हम लोगों का नहीं पड़ता है। लेकिन मन में ये रहता है कि हमारे हक हकूक़ी जब ख़त्म कर दिए गए हैं तो हम क्यों उसकी ओर अग्रसर हों। तो आज आप देखिए जंगलों को लगाना, वन पौध लगाने में भी उतना इंटरेस्ट अब आम जनता को उतना नहीं है ग्रामीण अंचल में। इधर जिला प्रशासन ग्रामीणों की जंगलों से साझेदारी बढ़ाने की बात कर रहा है और इसके तहत इको टूरिज्म और स्वरोजगार देने की तैयारी कर रहा है। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने भी आसपास के वन पंचायतें हैं, पहले फेज में हम उन लोगों को इसमें इको टूरिज्म की गतिविधि से जोड़ें। जंगलों के प्रति लोगों की जिम्मेदारी बढ़ाने की पहल की जा रही है। अगर ये सफल रहा तो जंगल भी बचेंगे और ग्रामीण जंगलों से लाभ भी उठा सकते हैं। बीरेंद्र बिष्ट, न्यूज़ 18, नैनीताल। जंगलों में लगी आग अब घरों तक पहुंचने लगी है। पिथौरागढ़ के पनखोली गांव में जंगलों में लगी आग ने घास के कई चट्टों को जलाकर खाक कर दिया। घरों तक पहुंच रही आग को बुझाने में 2 युवक झुलस भी गए। पहाड़ों में जंगलों में लगी आग आए दिन बढ़ती जा रही है, इस कारण ग्रामीण इलाकों में खतरा पैदा होने लगा है। पनखोली में चारे के लिए जमा की गई घास जलने से लोगों को भारी नुकसान हुआ है। उत्तराखंड के जंगलों में आग से अब तक 37 लाख का नुकसान हो चुका है। 1200 हेक्टेयर क्षेत्रफल प्रभावित हुआ है। अब तक 4 लोगों की मौत हुई है, 2 घायल हैं। आग की चपेट में आकर 22 पशु घायल हुए हैं, 7 की मौत हो गई है। बाजपुर में नेशनल हाईवे 74 पर पेपर मिल के ऊपर गुजर रही 33,000 केवी की लाइन से निकली चिंगारी से फैक्ट्री में आग लग गई। आग लगते ही फैक्ट्री में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। पेपर बनाने की फैक्ट्री है, इनके बॉयलर के लिए जो रॉ मटेरियल रहता है उसी में आग लग गई है। ये बता रहे हैं उधर बिजली के तार हैं, उससे शॉर्ट सर्किट होकर, क्योंकि आज हवा बहुत तेज चल रही थी और उसके शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है जो चिंगारियों से। रुड़की में 2 पक्षों में मारपीट का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें कार खड़ी करने को लेकर दोनों ही पक्षों में झगड़ा हुआ और दोनों के बीच जमकर लात घूंसे चले। मामले में एक पक्ष ने सिविल लाइन कोतवाली में शिकायत दी है। पुलिस वीडियो के आधार पर अब जांच कर रही है। शर्म आनी चाहिए, शर्म।
यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। उत्तराखंड अधीनस्थ चयन आयोग ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब आने वाले समय में आयोग जो भी एग्जाम कराएगा उसकी मार्कशीट भी कैंडिडेट्स को दी जाएगी, जिससे रिजल्ट्स में पारदर्शिता लाई जा सके। आयोग के सचिव ने कहा कि 35 से 45 के बेंचमार्क नंबर लाने वाले अभ्यर्थियों के नंबर रैंकिंग लिस्ट में प्रकाशित करेंगे। कि जो भी परीक्षाएं हम करेंगे उनके परिणाम के साथ साथ हम उन अभ्यर्थियों के परिणाम भी और अंक भी, मेरिट भी और उनकी रैंक भी कि वो कहाँ पर हैं वो भी दे देंगे, और उनकी डिटेल भी देंगे, नाम वगैरह की सारी डिटेल देंगे, जिससे हर बच्चे को ये जानकारी हो जाएगी कि जो अगर 142 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं और उसमें से कुछ लोग नहीं ज्वाइन करते हैं तो किस किस का नंबर है। एक बात तो ये हो जाएगी। दूसरा, उससे आयोग के ऊपर ट्रस्ट बढ़ेगा बच्चों का। युवाओं को आधुनिक तकनीक से जोड़ने के लिए खटीमा में प्रशिक्षण केंद्र खोल दिया गया है, जिसका शुभारंभ विधायक पुष्कर धामी ने किया। कौशल विकास योजना के तहत छात्रों को 3 महीने का कंप्यूटर से लेकर दूसरे आधुनिक परीक्षण दिए जाएंगे, ताकि प्रशिक्षण के बाद युवाओं को रोजगार मिल सके। उपाध्याय स्किल डेवलपमेंट की जो ये सेंटर हमारा अमाउंट क्षेत्र में यहाँ खुला है, निश्चित रूप से इससे जो है जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का सपना है और हम लोगों का सपना है, बेरोजगारी दूर करने का सपना है, निश्चित रूप से हर किसी को स्किल करने का सपना है। और जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, गरीब हैं, जो ऐसे बच्चे जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जीवन में कुछ करना चाहते हैं, उनके लिए स्किल डेवलपमेंट का सेंटर हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित है। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए महाबहस।